हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन टेक में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग सभी जानते हैं कि एसएससी जेई का एडमिट कार्ड आ चुका है और ये फॉर्म जो है आपका भरा गया था वो 2016 में फिलअप हुआ था। तो ड्यू टू सम रीजंस ये डिले हो गया। तो रीज़न बिहाइंड दिस एक ही है इसके पीछे कि आपका जो एसएससी जेई का पेपर है अब वो ऑनलाइन होने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत सारे मुझे मैसेज आए, कमेंट्स आए बहुत सारे, उसमें तरह तरह के डाउट्स हैं। तो फ्रेंड्स मैं जैसे ही कुछ डाउट्स ले लेता हूं और वो इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स को कवर करने की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट डाउट ये था कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जेई का फर्स्ट टाइम हो रहा है, हम कह सकते हैं पहली बार ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या प्रोसीजर है, कैसे हम वहाँ जाएंगे, कैसे अपीयर होना है, हमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। तो फर्स्ट टाइम में इसके 2 पेपर होते हैं, आप सबको पता है जैसे कि। तो इसका जो पेपर फर्स्ट है वो ऑनलाइन हो गया। सेकंड पेपर तो ऑफलाइन है, रिटन एग्जाम होता है, टेक्निकल रिटन एग्जाम होता है, तो नो इशू। तो फ्रेंड्स इसमें एक डाउट ये था। दूसरा डाउट ये था कि क्या क्वेश्चंस जो हमारे पहले आ रहे थे पेपर फर्स्ट में 200 क्वेश्चंस थे, 200 मार्क्स थे, क्या वो क्वेश्चंस कम हो गए हैं, क्या वो क्वेश्चन सेम है, रिमेन है, क्या है। तो इस टाइप के डाउट्स आए थे। तो फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया है और इस वीडियो के लास्ट तक मैं ये आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स टाइम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्म आपका फिलअप हुआ था ये 2016 में आपने भर दिया था और इसका जो पेपर होने वाले हैं वो 1 से 4 मार्च तक हो जाएगा और जो रिज़ल्ट इसका अभी तक आने वाला है उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मई तक आ जाएगा रिजल्ट आपका। तो काम बहुत फास्ट से हो रहा है। एसएससी जेई ऑनलाइन का यही फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेपर फर्स्ट जो है वो सीबीटी कर दिया इन्होंने, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया। और सेकंड जो होता है रिटन एग्जाम होता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसमें कि जो डाउट्स पहला था हमारा कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के होंगे, तो वो डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। जैसे कि इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, जारी किया था, उसमें बताया गया कि कोई भी ऐसा लाइन नहीं है, कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है इनका कि वहाँ पे आपका दिया है कि 100 नंबर के आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। फ्रेंड आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि पेपर फर्स्ट जो कि सीबीटी होने वाला है वो आपका उसमें क्या है, उसमें आपके 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 हमारे पहला क्या है इसमें, जनरल अवेयरनेस जो कि 50 मार्क्स का होता है और 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे हमारे। उसके बाद आता है क्या, जनरल अवेयरनेस। आपका जनरल अवेयरनेस भी क्या है, 50 मार्क्स का है। एंड सेकंड होता है इसमें 100 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टेक्निकल ग्रेड से होते हैं। जिस ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, ये 3 होते हैं आपके 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है और टोटल 200 क्वेश्चंस ही होते हैं। 200 मार्क्स में 200 क्वेश्चंस होंगे और टाइम जो मिलता है यहाँ आपको 2 घंटे मिलता है, यानी कि 120 मिनट्स मिलते हैं आपको। ओके फ्रेंड। और हम बात करते हैं पेपर सेकंड जो हमारा होता है, जो अगर आप फर्स्ट क्वालिफाई कर जाओगे, फर्स्ट आप क्वालिफाई हो गए, देन आप सेकंड के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे सेकंड पेपर लिखने के लिए। तो इसमें 3 हैं वो हमारे, ये 200 मार्क्स का होता है, टाइम यहाँ जो होता है वो 2 घंटे का होता है। तो इसमें जो होता है वो पेपर फर्स्ट, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल को, तो इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे डाउट हैं कि कैसे हमारा, बहुत से बच्चे जिन्हें पता ही नहीं कि ऑनलाइन में कैसे अप्रोच करना होता है, कैसे वहाँ जाता होता है, बहुत मतलब डर से जाते हैं, कमेंट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस फ्रेंड्स यहाँ पे टाइमिंग तो आपको पता है, एडमिट कार्ड पे आपने देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमें करना क्या होता है, कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा है। जो हमारे बीच बीच में आते थे पेपर लेके, यहाँ पे थंब करो, ये करो, वो करो, उन सब से बचने के लिए बहुत सही ऑनलाइन कर दिया इन्होंने। तो ऑनलाइन में कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। जैसे आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको क्या, एडमिट कार्ड है आपका, प्रिंट आउट निकाला एक, उसके साथ आपने कोई आईडी प्रूफ ले लिया, आधार कार्ड, वोटर आईडी, एक्स्ट्रा जो भी है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जैसे वहाँ पहुँचेंगे आप, वहाँ बायोमेट्रिक होगा। विदाउट बायोमेट्रिक आप एप्लीकेबल ही नहीं होंगे पेपर देने के लिए। बायोमेट्रिक होगा, वहाँ पे उन्होंने बना रखा है कि इस कंप्यूटर में बायोमेट्रिक करना है। वहाँ आप जाएँ एडमिट कार्ड लेके, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन ले लेंगे वो। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लेने के बाद आप वहाँ पे आपको अलॉट कर दिया जाएगा कंप्यूटर, आप वहाँ बैठ के अपना पेपर कर पाएंगे। और फ्रेंड्स क्या, एक बार आपने बायोमेट्रिक कर दिया तो आप कहीं नहीं जा सकते वहाँ से पेपर छोड़ के। जब तक आपने बायोमेट्रिक नहीं किया तो पेपर आपका सक्सेसफुल भी नहीं होगा। इसलिए आप पहले बायोमेट्रिक करिए, उसके बाद अपने पेपर को सॉल्व करिए। और फ्रेंड्स और जो पेपर होते हैं ऑनलाइन करवाते हैं उनसे एसएससी जेई का थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या करते हैं ये कि आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया जाता है, वहाँ पे आपको क्या, रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना होगा। साफ साफ दिया हुआ है रनिंग हैंड राइटिंग में। वो ये देखना चाहते हैं ना कि आप वही हो जो पेपर दे रहे हैं कि नहीं, पता लगा कोई और पहुँच गया पेपर देने। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने ये कर रखा है।
और फ्रेंड्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ था, जो अभी तक के इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़, बहुत बड़ा बिग डील है ये। अभी तक बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर जो है एसएससी हमने सीजीएल का पेपर दिया, उसमें क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर चलना बंद हो गया, टाइम हो गया। तो ये इस चीज़ को आपने देखा भी होगा। अभी एसएससी की जो साइट है हमारी, एसएससी की जो हमारी साइट है वो बिजी भी चल रही है बहुत ज़्यादा, और इन्होंने क्या करा, अपडेट कर रहे हैं अपनी साइट को। तो फ्रेंड्स होपफुल ये है कि अब जो टेक्निकल इशूज सारे उन्होंने सॉर्ट आउट कर दी, अब आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल शांत न रहिए वहाँ पे, आप तुरंत वहाँ के जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे आप बोलिए कि सर मेरा कंप्यूटर नहीं सही चल रहा है, वो तुरंत प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। और कोई भी अगर होता है, जैसे कि पेपर सीजीएल में ही देखा गया कि कंप्यूटर सही नहीं चल रहे थे, दोबारा री एग्ज़ाम हुए हैं, तो आप वहाँ तुरंत बोलिए कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम तुरंत सॉर्ट आउट होगी। और फ्रेंड जब आप वहाँ पेपर देने बैठते हैं तो फर्स्ट आप एक बार खुद से चेक कर लीजिए कि मेरा कंप्यूटर सही चल रहा है, माउस का यूज होता है, कीबोर्ड का यूज होता नहीं है। तो आप ये 100% श्योरिटी कर लीजिए कि माउस आपका 100% वर्किंग कर रहा है कि नहीं। पहले जैसे आप बैठे सिस्टम पे, आपको ये आपका फर्स्ट टाइम यही काम होना चाहिए, आप चेक करो उसे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक फाइनली चीज़, तो जो बच्चों का क्वेश्चन था, पहले मैं उसे डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन था कि सर क्या तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, तो क्या क्वेश्चंस हमारे 100 होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे? तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है कि 100 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन आपके 200 ही होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि एवरी करेक्ट आंसर्स विल 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स इन 0.25। तो फ्रेंड्स 1 मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का है और टोटल मार्क्स कितने हैं, 200। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या 200 क्वेश्चंस भी होंगे, ना कि यहाँ पे आपका 0 और यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 0.5 नेगेटिव मार्किंग कर दिया एज ए सीजीएल में जैसे किया, बट सीजीएल फ्रेंड्स वो नॉन टेक्निकल, ये टेक्निकल, तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद क्या है, जब आप वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होगा, तो उनका क्या एक उन्होंने बना रखा है, वहाँ पे आप रोल नंबर अपना एंट्री करिए। जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है आपका, रोल नंबर वहाँ पे क्या एज ए लॉगिन आईडी है, और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है। ये भी एडमिट कार्ड में इन्होंने लिख दिया, मैंने एडमिट कार्ड देखा, उन्होंने लिख दिया है ऐसा। उसके बाद क्या आप नीचे क्लियर करेंगे कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ, आई हैव सब चीज़ पढ़ लिया आपने, सब चीज़ देख लिया। और फ्रेंड सबसे मेन चीज़ है क्या, बाईलिंगुअल है ये पेपर, जैसे कि आपको पता ही है हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो आपको पहले ही सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप जो वहाँ पे किस लैंग्वेज में देखना चाहते हो, हिंदी में क्वेश्चंस को रीड करना चाहते हो या इंग्लिश में करना चाहते हो। तो इसमें से पहले आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया, इंग्लिश का ऑप्शन, सपोज दैट आपने चूज़ कर लिया। अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लगा कि अरे यार ये तो ब्लड रिलेशन का आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन है पहले ही सेक्शन का, तो मुझे इसे हिंदी में चाहिए। तो आप ऊपर देखोगे, लेफ्ट राइट साइड के ऊपर एक लैंग्वेज लिखा होगा, वहाँ पे एरो है, वहाँ पे क्लिक करो, आप लैंग्वेज को चेंज हो जाएगा, तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो वहाँ से आप हिंदी में भी रीड कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। एंड और जो क्लॉक होता है आपका, वो क्लॉक सर्वर से कनेक्ट होता है, जैसे कि फ्रेंड मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपको, सर्वर से होता है। तो जैसे ही आपका मिलेगा पूरा, आपको 2 घंटे उन्होंने दिए, 2 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना वहाँ पे, 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद तो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। तो ये हमारा वीडियो फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, इसके बाद मैं और भी वीडियो बनाऊँगा इस पर, तो मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे सेकेंड वीडियो में कि आपका क्या जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, किस टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए, कैसे, और बेस्ट बुक कौन सी है आपकी, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल एनिमी रिवॉन टेक, और हमारे आप फेसबुक चैनल पे मोर अपडेट्स के लिए जा सकते हैं। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक्स फ्रेंड।